नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत की तरफ से जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ मुलाकात की, एक समीक्षा बैठक की जिसमें बीते दिनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की नापाक कोशिश को भारतीय सेना ने कैसे नाकाम कर दिया। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी शामिल रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई इस बैठक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और वायरल होने के पीछे की बड़ी वजह भी हम आपको बताएंगे। इस तस्वीर को सभी लोग जो देख रहे हैं वो इसे समझने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। चलिए आपको बता दें कि आखिर क्या खास है इस तस्वीर में। तो जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है और वो भी इस हालात में जब इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा और उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद की खुशी जो है वो इस वक्त इन सभी के चेहरे पर नजर आती है। भारत ने बीती रात भी जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और कुछ अन्य जगहों पर मिसाइलों और ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर हमला करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी नाकाम कोशिशों से हालांकि इसके बाद भी बाज नहीं आ रहे। आज एमईए की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी किया जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाता है और जो जानकारी साझा की गई उसमें कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 100 से ज्यादा मिसाइलें जो हैं वो दागी गई, लेकिन हर एक मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया गया, खत्म कर दिया गया। यही वजह है कि हमले की लगातार जो नाकाम कोशिश पाकिस्तान कर रहा है उसके बाद लगातार भारत में चौकसी बढ़ी हुई है और बैठकों का दौर भी दिन भर देखने को मिला। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने, अपने लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। भारत की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान जैसे तिलमिलाया हुआ है और यही वजह है कि उसकी तरफ से लगातार हमले की नाकाम कोशिश अब भी जारी है। भारतीय पाकिस्तान और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और 8 मई की रात सेना बांसा में घुसपैठ की कोशिश करने वाले 7 आतंकियों को मौत के घाट भी उतार चुकी है। पाकिस्तान जिस भी तरीके से भारत पर हमले की कोशिश कर रहा है उसे उसी की भाषा में, उसी के तरीके से खत्म किया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों की बात करें, सीमावर्ती इलाकों में पहले से ज्यादा इस वक्त चौकसी बढ़ा दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भी जारी रखा है। इस अभियान के तहत भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया और उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाहट में है। भारत पर हमले की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। दोनों ही देशों के बढ़ रहे तनाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत विजयी है, विजयी रहेगा और पाकिस्तान को हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खानी पड़ेगी। सबक लेने को तैयार नहीं जो पाकिस्तान इस वक्त दिखता है, उसकी किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हो ही रही, उसके खुद के घर के अंदर भी उसकी कोई अहमियत अब नहीं रह गई है। और कैसे ये अहमियत इस वक्त खत्म हो चुकी है पाकिस्तान की, वो तमाम इस वक्त रिपोर्ट्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, तमाम खबरों के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। पाकिस्तान की छटपटाहट स्वाभाविक है, ये डर पाकिस्तान का अच्छा है। पाकिस्तान को डरने की जरूरत है। जो लोग इंसान और इंसानियत के खिलाफ आतंक के जहर को फैलाते हैं वो एक दिन इसी जहर की वजह से खत्म हो जाते हैं और संभवतः इस बार पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई होगी। भारत जो इससे पहले बड़ा नर्म रुख हर बार अख्तियार करता था, उसने दिखा दिया कि ये बदलता भारत है, नया भारत है और अब इस बार भारत ने ये जो चोट पाकिस्तान को पहुंचाई है,
पाकिस्तान को ये बात भली भांति समझ में आ गई कि अब ये वो भारत नहीं है जो सिर्फ एक तरफा सहिष्णुता दिखा रहा था, एक तरफा प्रेम और सौहार्द की बातें करता था, विश्वास की बातें करता था। अब अगर कोई भारत को आंखें दिखाएगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।